जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की किसानों को मिल गई है राहत। अब 31 जुलाई तक पीएम किसान योजना के लिए करा सकेंगे ई-KYC। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि पीएम किसान योजना का लाभ जो भी किसान ले रहे हैं अब 31 जुलाई तक ई-KYC करा सकेंगे। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब इस तारीख से पहले ई-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो उन किसानों को अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए 31 जुलाई से पहले आप भी पीएम किसान योजना के लिए ई-KYC जरूर से करवा लें। और इसी के साथ बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने दी है सलमान खान को धमकी। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर से की पूछताछ। आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी भरा एक लेटर मिला है। सलमान खान के पिता जब सुबह जॉगिंग पर गए, वहां बेंच पर बैठे तो वहां उनको एक लेटर मिला। इस लेटर में लिखा था कि सलमान खान का भी सिद्धू मूसेवाला कर देंगे। सलमान खान को मिले धमकी वाले खत के सिलसिले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई है और कई सवाल पूछे गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेल मंत्री ने बता दिया वो फाइनल साल जब भारत में दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। आपको बता दें कि देश में पहली बुलेट ट्रेन कब से चलनी शुरू हो जाएगी। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं क्योंकि देश में कई जगहों पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन अब तक रेलवे की तरफ से इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी गई है। इस बीच रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि 2026 में गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है। मंत्री ने बताया कि इसमें काफी डेवलपमेंट है और हमें विश्वास है कि तब तक हम ट्रेन चलाने का काम पूरा कर लेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारतीय नोटों पर नहीं दिखाई देगी महात्मा गांधी की तस्वीर। इस खबर को लेकर आरबीआई ने जानिए क्या कहा। आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा है कि अभी नोटों पर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्रालय और आरबीआई कुछ नोटों पर रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम सहित अन्य प्रमुख भारतीयों के चेहरों का उपयोग करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि आरबीआई ने इसे निराधार बताया है। आरबीआई ने एक बयान जारी करके कहा है कि आरबीआई मौजूदा करेंसी और बैंक नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलकर कुछ अन्य लोगों की तस्वीर नोट पर छापने की तैयारी कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। आरबीआई के मुताबिक ऐसा कोई भी प्रस्ताव आरबीआई के सामने नहीं आया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तमिलनाडु में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, हाई अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग। आपको बता दें कि तमिलनाडु का स्वास्थ्य विभाग राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर हाई अलर्ट पर है। अधिकारियों को सभी जिलों में प्रोटोकॉल के लिए दबाव बनाने का निर्देश दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु में भी कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA.4 और BA.5 के सब वेरिएंट मिले हैं। उन्होंने बताया कि BA.4 4 सैंपल में पाया गया, जबकि BA.5 8 सैंपल में आया है। प्रभावित लोग ठीक हैं और उनकी निगरानी की जा रही है। उनके संपर्क का पता लगा लिया गया है और उन पर नजर भी रखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, ये चिंताजनक है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हॉर्न बजाने पर अब कटेंगे 12,000 रूपए का चालान। जाने मोटर व्हीकल्स एक्ट के नियम। आपको बता दें कि सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। वहीं कुछ नियम तो ऐसे भी हैं जिसको अगर किसी ने नजरअंदाज किया तो कम से कम 10,000 रूपए से अधिक का चालान कटेगा। और आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा बढ़ाने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए कड़े ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं और इन नियमों के उल्लंघन पर भारी दंड इसलिए लगाए जाते हैं ताकि चालक सड़क पर गलती करने से बचे। और आपको बता दें कि संशोधित यातायात नियम के अनुसार अगर कोई भी ड्राइवर सड़क पर प्रेशर हॉर्न का उपयोग करता पाया जाता है तो उसको 10,000 रूपए का चालान भरना पड़ेगा। वहीं अगर नो हॉर्न जोन पर कोई भी व्यक्ति हॉर्न बजाता पकड़ा जाता है तो उसे 2,000 रूपए का चालान भरना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की लॉन्च हुआ जन समर्थ पोर्टल। अब 13 सरकारी स्कीम एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इससे सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा। इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल 4 श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इसमें शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार की शुरुआत और जीवन यापन लोन शामिल है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ई-गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहा है पंजाब। सीएम मान ने किया इसका ऐलान। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ई-गवर्नेंस की तरफ कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मान ने पंजाब के निवासियों के लिए राजस्व रिकॉर्ड की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मान ने कहा कि उनका पंजाब ई-गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि राजस्व विभाग ने जमीन के साथ ही संबंधित कई सेवाओं को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मान ने बताया कि अब बिनेकारों को जमाबंदी की कॉपी की होम डिलीवरी की जाएगी
और जमीन के मकान मालिकों के फोन और ईमेल आईडीज को जमाबंदी के साथ जोड़ा जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। 51,000 पर आया सोना, चांदी भी फिसलकर 62,000 के करीब पहुंची। आपको बता दें कि सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार की माने तो सोना 51,000 पर आ गया है। सोना 288 रूपए सस्ता होकर 51,167 रूपए पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में 317 रूपए सस्ती होकर 62,471 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की डराने लगे हैं कोरोना के मामले। 4 दिन से लगातार 4,000 से ज्यादा आ रहे मामले। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 4 दिनों से लगातार 4,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इससे पहले 2 जून को देश में 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। 3 जून को 3,945 नए मामले, 4 जून को 4,257 नए मामले आए थे। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कोविड-19 के 4,518 नए मामले सामने आए। और आपको बता दें कि इसी दौरान कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि केरल में फिर से कोरोना के नए मामले डराने लगे हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना फिर बढ़ा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत का पाक पर करारा पलटवार। कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दे पाकिस्तान। आपको बता दें कि भारत ने सोमवार को पाकिस्तान की टिप्पणियों पर करारा पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखती है। पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही अरिंदम बागची ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के 2 पूर्व नेताओं की कथित विवादित टिप्पणियों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्रालय के बयानों को खारिज कर दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कीव में हफ्तों की शांति के बाद रूसी हमलों से सहमे यूक्रेनी नागरिक। आपको बता दें कि कई हफ्तों से शांत पड़ा कीव रविवार सुबह हमलों से दहल उठा। और आपको बता दें कि इस हमले में विदेशी टैंकों और अन्य सैन्य सामग्री को निशाना बनाया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आगाह किया कि यूक्रेन को अगर लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दिए गए तो रूसी सेना उन ठिकानों को निशाना बनाएगी जिन्हें अभी तक छोड़े रखा गया है। पुतिन ने ये नहीं बताया कि किन स्थानों को रूसी सेना ने निशाना बनाने से छोड़ रखा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बोरिस जॉनसन पर लटकी इस्तीफे की तलवार, जा सकती है प्रधानमंत्री की कुर्सी। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कुर्सी जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। उनके पीएम पद पर बने रहने को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के 40 से ज्यादा सांसदों ने अपने ही पीएम के इस्तीफे की मांग कर दी है। ऐसे में पीएम बोरिस को विश्वास मत का सामना करना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश के इन राज्यों में होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। दिल्ली में अभी और सताएगी भीषण गर्मी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों का तापमान बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर रहेगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम, मध्य और इससे सटे हुए पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में गर्मी पड़ने की संभावना है। और मौसम विभाग ने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर लू की स्थिति की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।